हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू एन इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में, जो जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन आया था ES6 उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको न्यूट्रॉन स्कूल का कुछ ओवरव्यू देना चाहूंगा। ओके, तो न्यूट्रॉन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो न्यूट्रॉन स्कूल आपको मेन मोटिव क्या है न्यूट्रॉन स्कूल का? न्यूट्रॉन स्कूल आपको 6 महीने के लिए एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। ओके, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूट्रॉन स्कूल का 300 से ज्यादा इंडिया की जो बिग टेक कंपनी है उसके साथ नेटवर्क है, उसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाता है। ठीक है, और मान लीजिए आपका एक बार प्लेसमेंट हो जाता है, उसके बाद ही आपको न्यूट्रॉन स्कूल को पे करना पड़ता है। मतलब पहले आप टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट लीजिए, उसके बाद ही न्यूट्रॉन स्कूल को पे कीजिए। ओके, तो न्यूट्रॉन स्कूल का बेस्ट पार्ट यही है कि जब तक आपकी कोई टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख CTC के साथ प्लेसमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपको न्यूट्रॉन स्कूल को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो बस गाइस यही था न्यूट्रॉन स्कूल का वो छोटा सा ओवरव्यू। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो जिसमें देखने वाले हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन में जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक app.js फाइल बना रखी है और यहाँ पे मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो जिसमें ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, एक पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की चीजें आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे हमने जो जावास्क्रिप्ट की पहली प्लेलिस्ट बनाई थी उस चीज में हम फंक्शन वगैरह चीजें देख चुके थे, लेकिन मैं आपको एक रिकैप यहाँ पे मैं दे देता हूँ जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे फंक्शन एंड 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो उसको मैंने सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए लिख लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मेरे 2 नंबर लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे, एक x और एक y। ठीक है, एक x और एक y। ओके, और इन दोनों नंबर को मेरे को मल्टीप्लाई करना है और कंसोल पे मेरे को प्रिंट करना है ना, तो मैं इन दोनों को इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पास कर रहा हूँ, जो मेरी फंक्शन की क्या होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं 4 और 5 यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जब भी मैं उसमें कोई भी वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे क्या होंगे, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट होंगे। और यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या होंगी, एक्स एंड वाई, ये मेरे फंक्शन के पैरामीटर होंगे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बस मैं आपको ये बताने वाला था कि पैरामीटर क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मैं इसको अब सेव करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पे देख सकते हो 20 आउटपुट मुझे शो कर रहा है। ओके, तो ये तो क्या हो गया, हमने पैरामीटर भी पास, इसमें आर्गुमेंट भी पास कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है, नोट ए नंबर। ओके, तो अब ये इस चीज़ को बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे मान एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा, एक नंबर को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए ही मैं मान लीजिए एक एक यहाँ पे मैं पैरामीटर ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे मुझे क्या शो करेगा, मान लीजिए अगर मैंने कोई भी फंक्शन में यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है ना, तब ये मुझे एक अनडिफाइंड शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे अनडिफाइंड शो कर रहा है। ठीक है, तो जो पहले एक चीज़ आई थी नॉट ए नंबर और अनडिफाइंड, तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते थे, एक कंडीशन लगा लेते थे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते थे। ठीक है जी, हम ये 6 से पहले क्या करते थे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज। मान लीजिए हम क्या करते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका वैल्यू है हम उसको चेंज कर देंगे, इसको मान लीजिए 1 कर देते हैं। ठीक है, अगर ये अनडिफाइंड आता है तो इसका वैल्यू 1 कर दिया जाए। ओके ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज क्या करते थे, टर्नरी ऑपरेटर यूज क्या करते थे ये 6 के पहले वर्जन में। ठीक है, मान लिया अगर ये अनडिफाइंड है तो हम ए की वैल्यू को 1 कर देते हैं, अगर ए की वैल्यू को हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 2 शो कर रहा होगा। ओके, तो इस एक यहाँ पे देख सकते कितना बड़ा लाइन आ रहा है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम ES6 का जो वर्जन आया था उसको हम यूज करते हैं, वो है एक डिफॉल्ट पैरामीटर, उसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन करके टर्नरी ऑपरेटर यूज करता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और वापस से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन 2 नंबर का एडिशन। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर ऐड ले लेता हूँ, यहाँ पे ए एंड बी, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ए प्लस बी को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन को कॉल, और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं जो एक आर्गुमेंट है वो मैं पास कर देता हूँ ओनली 4 के लिए। ठीक है, 4 पास कर रहा हूँ मैं एक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, तो अब मुझे क्या शो करेगा, यहाँ पे मुझे नोट ए नंबर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी का वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ, तो बी इजकस टू नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड, देन मैं इसकी वैल्यू क्या करने वाला हूँ, बी का वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ओके,
ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या शो कर रहेगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ एरर आ गया। तो अभी मुझे 6 शो कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए जो मेरा ये b का वैल्यू जो है, अगर ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड ही होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी अभी इसका आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ये b अनडिफाइंड ही होने वाला है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को कर दिया 2, और हमने यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे पास किया था 4 + 2, यहाँ पे मुझे 6 शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई हमारी ES6 से पहले वाली चीज़ें। अब देखते हैं हम ES6 में डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करके इन सब चीज़ों को किस तरीके से हम इजी वे में कर सकते हैं, मतलब हमें ये वाली चीज़ लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अपने इस पेज को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर के जो जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन आया था उसमें एक नया फीचर ऐड किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा, अगर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है ना, तो डिफॉल्ट पैरामीटर हम जो उस फंक्शन में ही सेट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन, एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन एंड ओके। ठीक है, तो जो मेरा पहला पैरामीटर 1 है, पैरामीटर 1 का अगर मेरे को कोई भी वैल्यू सेट करना है तो मैं यहीं पे सेट करता हूँ डिफॉल्ट करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ डिफॉल्ट 1, और यहाँ पे मान लीजिए मेरा दूसरा पैरामीटर है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ डिफॉल्ट 2। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकता हूँ मेरा, इन जो भी मेरा पैरामीटर मैं ले रहा हूँ उनका। ठीक है, अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगा तो वो चीज़ें हो जाएंगी अनडिफाइंड, लेकिन जो हमारा ES6 वर्जन है उसमें हम यहाँ पर इनको वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ इन सब चीज़ों को। तो एक फंक्शन में यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, फंक्शन और से का लिए। ठीक है, से ओके, और console.log, और यहाँ पे हम कुछ पास कर रहे हैं लाइक हाई। ठीक है, ए का वैल्यू अपन यहाँ पे सेट कर देते हैं हाई, हेलो 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 सेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन एक को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या शो कर रहेगा, हेलो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे पैरामीटर आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने कोई पास नहीं किया इस फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर की हेल्प से मैं यहाँ पे ये चीज़ें सेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे हेलो शो कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हम किस तरीके से एक डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन जो आया था उसमें ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन्हीं चीज़ों को समझाता हूँ आपको। तो एक ये चीज़ें हो गई। ओके, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अनडिफाइंड। ओके, और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, से पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पे पास करूँगा, उसमें लिखने वाला हूँ हेलो गगन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे को बताइएगा इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो फर्स्ट में मैंने कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है, तो मुझे सिंपल यहाँ पे जो डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे ये चीज़ें आर्गुमेंट होगा जो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हेलो। और सेकंड यहाँ पे मैंने क्या पास किया, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड के लिए तो ये चीज़ें की थी हमने, तो उसका भी सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो। ओके, लेकिन इस लास्ट वाली चीज़ में हमने क्या किया, यहाँ पे अपने आर्गुमेंट पास कर दिया है ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, तब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में एंड सेकंड में हेलो, एंड लास्ट में ये मेरे को चीज़ें शो कर रहा है हेलो गगन। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। डिफॉल्ट पैरामीटर ओके हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन था उसमें हम इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा तो हमें अनडिफाइंड नहीं शो करेगा, हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेके आपको ये चीज़ें समझाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अपने इस पेज को सेव कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, फंक्शन ऐड करके। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 कर देता हूँ, एंड y की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, x। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू x। ओके, और यहाँ पे मैं z की वैल्यू यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, z की वैल्यू को x + y। ओके, और इस चीज़ को यहाँ पे मैं console.log करता हूँ और x + y एंड y + z। ओके, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब ये चीज़ समझ गए। मैं इसको जैसे इसको मैं यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो जो इसके डिफॉल्ट पैरामीटर होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो 4 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो x का जो वैल्यू था 1, जो y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया 1 1 + 2 एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। एक और एग्जाम्पल हो गया ये। और मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ पहले से वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 यहाँ पे पास करता हूँ, तो आउटपुट क्या होगा, 20। कैसे होगा, तो 5 तो वैल्यू यहाँ पे x की, 5 इसी की हो जाएगी, तो 10 एंड 10 + 10 = 20। ओके, तो ये हो गया हमारा किस तरीके से हम डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है ना y की वैल्यू x, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट करने के यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँ जल्दी से, फंक्शन सब्ट्रैक्ट के लिए ना,
तो इसको इतना रखते हैं, और जो मैं x का जो वैल्यू है वो सेट करने वाला हूँ यहाँ पे y, और y का वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट में 1। ओके, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ सब्सट्रैक्ट इसका वैल्यू 10। ओके, तो यहाँ पे मुझे 9 शो कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया लग गया होगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में। अगर यहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो जो उसका डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ पे चीज़ें इसको ले लेगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में, हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ उससे पहले। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने x का यहाँ पे अपने वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, तब आपको उसको यूज़ कर पा रहे हो। अगर आपको यहाँ पे इसको यूज़ इनिशियलाइज नहीं करोगे, इससे पहले यूज़ कर लोगे, तो आपको एक एरर शो करेगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को रिमूव करता हूँ। और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आप यूज कर रहे हो, रियल जो भी आप फंक्शन बना रहे हो, उसके अंदर जो आपका रियल आर्गुमेंट होगा ना, उसकी वैल्यू आपको काउंट करके देगा। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर वाले नहीं। ठीक है, डिफॉल्ट जो पैरामीटर में जो आर्गुमेंट आ रहे हैं उनका काउंट नहीं करेगा, जो उसका रियल आर्गुमेंट होंगे ना, एक्चुअल आर्गुमेंट होंगे, उनको ही काउंट करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेगा, फंक्शन यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऐड नेम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, x एंड y का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, एंड z का वैल्यू मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ console.log आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ फंक्शन ऐड, और यहाँ पे मैं 10 वैल्यू इसका पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे 1 शो कर रहा है। 1 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं जो इसके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पे क्या है 10 का ही वैल्यू है ना, तो उसी का यहाँ पे मुझे 1 शो कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस चीज़ को इस तरीके से करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो मेरा y है उसका भी वैल्यू मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 शो करेगा। ओके, console.log, हाँ इस तरीके से अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 10 और 20, तो यहाँ पे मुझे 2 शो करेगा। ओके, और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे तीनों ही जो एक्चुअल आर्गुमेंट है वो मैं पास कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या शो करेगा, 3 वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो 30, तो यहाँ पे मुझे 3 शो कर रहा है। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ होता है, ये हमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें कंप्लीट आइडिया लग गया होगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में, जो जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन आया था उसमें ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।